अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। मलकाजगिरी रंगारेड्डी अजला के साथ साथ हैदराबाद के दोनों शहरों में हुकूमत की जानिब से जुमे को तातील का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने मज़कूरा तीनों अजला के तमाम सरकारी दफातर, स्कूल्स, कॉलेजेस को जुमे के दिन तातील देने का फैसला किया है। गणेश निमज्जन के पेश नज़र सरकारी तौर पर छुट्टी दी जा रही है। अलबत्ता जुमे के बजाय इस महीने की 12 तारीख को दूसरा हफ्ता काम का दिन होगा। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहकामात जारी कर दिए हैं। नकली प्रोडक्ट्स को असली जाहिर करते हुए फरोख्त करने वाली एक टोली को हैदराबाद की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन 28 साला घेवराम साकिन निमोरी अड्डा काचीगुड़ा और 21 साला अर्जनाराम साकिन फिलखाना बेगम बाजार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से रेड लेबल टी पाउडर, चक्रा गोल्ड टी पाउडर, जमनी टी पाउडर, गुड नाइट, ताजमहल टी पाउडर, पैराशूट ऑयल, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, बाथरूम क्लीनर की जब्ती अमल में लाई गई। जब्त शुदा माल की लागत 6,74,966 रुपये बताई गई है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने गुजरात के अहमदाबाद के सालदाराम से नकली अशिया खरीद कर शहर में फरोख्त करने का मंसूबा बनाया। मुलजिमीन नकली अशिया यानी डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स गुजरात से खरीद कर तेलंगाना के मुख्तलिफ अजरा के स्टोर्स पर असली जाहिर करते हुए फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमीन सादाहलू सारिफीन को धोखा दे रहे थे और गैर कानूनी तरीके से आसानी से रकम हासिल कर रहे थे। बिल्किस बानो मामले में 11 मुजरिमों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ने तबसरा किया। सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकज की मंजूरी के बाद ही इन मुजरिमीन की जल्द रिहाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि मल्होत्रा ने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म मुझे स्टोरी पर एक बहस के दौरान इतराफ़ किया है कि मरकज की वजह से इन 11 मुजरिमीन की जल्दी रिहाई हुई है। ऋषि मल्होत्रा, जो इन 11 मुजरिमों की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे थे, ने कहा कि मरकज ने गुजरात हुकूमत की इस्तिस्ना की पॉलिसी के मुताबिक अपनी रजामंदी दी थी और इसके तहत इन 11 मुजरिमीन को 15 साल से जायद जेल में गुजारने के बाद रिहा कर दिया गया। अपनी मां के जेवर को फरोख्त करते हुए ज्वेलरी तिजारत की दुनिया में आलमी सतह पर शोहरत हासिल करने वाले शख्स का नाम डॉक्टर किरण कुमार है। ललिता ज्वेलर्स जनूबी हिंदुस्तान में जेवरात की दुनिया में एक बहुत बड़ा मरकज है, जिसकी ताहाल 43 शाखें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कायम की गई हैं। इन ख्यालात का इजहार ललिता ज्वेलर्स शोरूम चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर किरण कुमार ने आज निजामाबाद में इनके शोरूम के 43वें ब्रांच के इफ्तिताह के मौके पर मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान, सीनियर जर्नलिस्ट, एडिटर, न्यूज़ एंड व रिपोर्ट मीडिया सर्विस, आईना न्यूज़ ब्यूरो को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में कहा। डॉक्टर किरण कुमार ने बताया कि इनका ताल्लुक जिले नेल्लूर, रियासत आंध्र प्रदेश से है। इनकी पैदाइश एक मामूली घराने में हुई। इन्होंने बताया कि 7 साल की उम्र में उन्होंने सही तौर पर खाना और तालीम भी मैसर नहीं हुई थी। इनकी कठिन जिंदगी का तजुर्बे के लिए वो खुद एक उस्ताद की हैसियत से जिंदगी को संवारने के लिए निकल पड़े। डॉक्टर किरण कुमार ने बताया कि इन्होंने अपने कैरियर का आगाज चेन्नई में 15 साल की उम्र में अपनी वालदा की 4 सोने की चूड़ियां फरोख्त करते हुए किया। 1983 में अपना पहला गोल्ड स्टोर कायम किया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हैदराबाद, तिरुपति, चेन्नई व दीगर मुकामात पर शोरूम्स कायम किए। उन्होंने बताया कि कारोबार के आगाज से कबल बिलियन ब्रिज में 20 साल का देरीना तजुर्बा था। इसके अलावा जिले नेल्लूर के चंद तजुर्बेकार लोगों से सोना बनाने का तरीका और कारोबार के बारे में सीखा। पहली बार इन्होंने अपनी मां से 60 ग्राम मालियत के सोने की चूड़ियां पिघलाई और फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया और इसे ललिता ज्वेलर्स के नाम से फरोख्त किया। इन्होंने बताया कि मुनासिब कीमतों और मसनूआत की मियार की वजह से सारिफीन ललिता ज्वेलर्स पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के डिचपल्ली टाउन में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब डिचपल्ली कौमी शाहरा पर आरटीसी डीलक्स बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये बस उलट गई। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। बस के मुसाफिरों को काफी कोशिशों के बाद बाहर निकालकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस हैदराबाद से बोधन जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
कौमी सतह पर मेडिसिन के कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक़िद करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिला आखिर चारशंबे की रात 7 सितंबर को नीट यूजी 2022 के नताइज का ऐलान किया। इस साल तनिष्का राजस्थान की एक लड़की जिसने 715 नंबर हासिल किए ऑल इंडिया टॉपर करार पाई। दीगर 3 तालिब इल्म जिन्होंने 715 नंबर हासिल किए हैं वो है दिल्ली की वस्ता आशीष बत्रा और हरकशिश नागभूषण गंगोले कर्नाटक के रोचा बावशे हैं। मुल्क भर के टॉप 50 उम्मीदवारों में से 18 लड़कियां इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि 32 लड़के हैं जिन्होंने हिंदुस्तान भर में टॉप 50 की फहरिस्त से जगह बनाई है। मुल्क के टॉप 10 में शामिल दिगर उम्मीदवारों में कर्नाटक से रोजा बावशे 715, तेलंगाना के अप्रावली सिद्धार्थ राव 711, महाराष्ट्र के ऋषिवनी बाल से 710, पंजाब के अर्पित नायक 710 पर मुकर्रर है। तेलंगाना के नलगोंडा जिले में वाक़े नागार्जुन सागर के बाएं कनाल का पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में 1000 एकड़ पर फैली फसलों को नुकसान पहुंचा। चारशंबे की शब जिले के वेम्पाड़ू के करीब ये पुश्ता टूट गया, जिसके नतीजे में हुकाम इस कनाल में पानी छोड़ने से रोकने पर मजबूर हो गए। इस वाक़े के सबब मुपाराम, गंतकागुड़म और नरसिम्हागुड़म इलाकों की तकरीबन 1000 एकड़ अराजियात पानी में महसूर हो गई। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद में परेशानी देखी गई, जिनको खौफ था कि मवाज़ात के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर धर्मा नायक ने कहा कि कनाल की सीसी लाइनिंग को नुकसान पहुंचा और सुपरवाइजर ने पानी को छोड़ने से पहले मामूल की जांच के दौरान इसको महसूस नहीं किया। पानी के शदीद प्रेशर के सबब कनाल बैंक में पैदा होने वाले शिगाफ से ये वाक़या पेश आया। दिल का दौरा पड़ने से 7वीं जमात की तालिबा की मौत हो गई। यह वाक़या आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के वंजामूरू हाई स्कूल में पेश आया। 7वीं जमात में ज़ेर तालीम शेख साजिदा क्लासरूम में अचानक गश खाकर गिर गई। इसको फौरी तौर पर इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, ताहम डॉक्टर्स ने इसका मुआयना करने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। डॉक्टरों का कहना है कि इस लड़की के दिल या दिमाग में बचपन से ही कोई मसला रहा होगा, जिसकी वजह से वो अचानक गिर गई और इसकी मौत वाक़ई हो गई। स्कूल के एक टीचर ने कहा कि लड़की ने क्लासरूम में सवाल का जवाब देने के लिए इसरार किया और इसी दौरान गिर गई। इसको दौरा आने लगा, ताहम इन्होंने इसके हाथ में चाबी रखी और इसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर